हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे हैं कि मैं वीडियो को आपका स्वागत है मेरे चैनल पर पहुंचिंग मिस्टर पारा में। मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक है रनिंग से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैंने वार्म अप करना है। रनिंग से पहले वार्म अप करना है। अब वार्म अप नहीं करोगे तो आपके हाथ पाँव दर्द, माने कमर दर्द, हाथ पाँव कुछ भी, कंधे मंधे कुछ भी दर्द करने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें एकदम नहीं भागना है, उसमें वार्म अप करना है। आपको दिखाऊंगा मैं वार्म अप रनिंग से पहले, क्योंकि कई बंदे होते हैं कि जो वार्म अप नहीं करते। दोस्तों अब चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हो गई है, अब चलते हैं अब वो अपनी रनिंग करने, क्योंकि पहले वार्म अप करना है। जो लोग वार्म अप नहीं करते वो बोलते हैं कि जूते पहनेंगे और तैयार हो जाएंगे, सीधा भाग जाएंगे। इसमें भागना नहीं है, पहले वार्म अप करना है। क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ सड़क पे, क्योंकि हमारे इधर तो ग्राउंड है ही नहीं। जब मैं सड़क में जाऊँगा वार्म अप बताऊँगा आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चलेगा। देखते रहिए भाइयों। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं सुबह सुबह निकल गया, क्योंकि अपनी फिटनेस भी करनी अपनी, क्योंकि अपनी फिटनेस नहीं करूँगा तो बहुत नुकसान होगा शरीर का। और देखते रहिए भाइयों। अभी मैं जा रहा हूँ, कम से कम बहुत दूरी पे है सड़क। जब मैं सड़क में पहुँचूँगा तब आपको पता चलेगा कैसा कैसा करना है उसमें। देखते रहिए भाइयों, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, देख ही रहेंगे। बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल जस्ट में। हाँ भाई लोगों, जो रनिंग से पहले जो वार्म अप नहीं करते उनके लिए ये ट्रिक, क्योंकि कोई बोलता है उठो और जूते पहनो और सीधे भाग जाओ। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वार्म अप करोगे पहले हल्का भागना है, 100 मीटर हल्का भागना है, और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो बॉडी को एकदम खोलना है। ऐसे नहीं कि आपने जूते पहन दिए एकदम भाग गए वहाँ पे जाके आप बैठ गए, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना है। वहाँ पे पहले हल्का भागना है, वार्म अप करना है थोड़ा तो उसके बाद एक्सरसाइज, तो उसके बाद अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है। रनिंग भी ऐसी नहीं करनी है कि आप भागते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई लोगों, मैं पहुंच गया हूँ सड़क पे। अभी यहाँ पे पानी है, क्योंकि यहाँ पे पानी छींटे मारेंगे। जहाँ पे सूखा होगा वहाँ से भागूंगा मैं, क्योंकि मेरे पीछे देख रहे हैं, देखो पूरा गीला हो रखा है, पानी हो रखा है बिल्कुल। अभी देखियो भाइयों, अभी मैं भागूंगा और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, स्टार्ट। ठीक है, ये हल्का भागना है, देखिए रहेंगे, ये हल्का भागना है। ऐसे नहीं कि आप तेज भाग रहे हो। ये देखिए हल्का भागना है, बस 100 मीटर भागना है बस खाली। मैंने कम से कम हाथ पाँव खुलने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप भागते रहोगे। कम से कम ऐसा भागना बस, देखते रहिए। बस हल्का भागना है। और पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे, सड़क पे पहुँच चुका हूँ, देखे रहेंगे। और मैं सड़क में कब का पहुँच चुका हूँ, पर कम से कम मैं 100 मीटर दूरी पे भागा था। और देखते रहिए भाई लोगों मेरी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मैं अपना एक्सरसाइज देखो बताऊँगा रनिंग से पहले, देखते रहिए दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको अपना वार्म अप दिखाऊँगा, तभी आपको आगे की वो मिलेगी प्रोसेस। क्योंकि जब आप रनिंग करोगे उससे पहले वार्म अप करना, मैंने एक्सरसाइज करना है। और देखिए भाई लोगों, ये वाली एक्सरसाइज करनी, कम से कम इसमें बॉडी
जाएगी। ऐसे में देखे रहेंगे आप। कम से कम 15 के 2 सेट करने हैं, क्योंकि मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं आपको 3 नहीं बता सकता। वीडियो वाला भी है पाँव का, ठीक है रहेंगे। बॉडी खुल जाएगी ऐसे में। ये आपको पता चल जाएगा। ये वाला भी है एक, ये हाथ खोलने का है। ये ऐसा खोलना है, ऐसा कर 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 आपको बता दूंगा मैं। ये कम से कम ऐसे में पूरी बॉडी हो जाएगी। ये वाला क्योंकि हाथ जब आप सो रहे होंगे तो जब सुबह सुबह उठते हो तो बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, उसको जगाना पड़ता है। इसी के कारण ये वाली कम से कम बॉडी को फुल उसमें खोलना है। ऐसे नहीं कि आपने जूते पहने तुरंत भाग गए। और ये वाला ये वाला भी, ये पाँव का है एक्सरसाइज, देखे रहेंगे। यह पाँव का भी है। और ये वाला भी करना है। यह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए लिया आपने वार्म अप मेरा बिल्कुल फिट है। अब मैं करूँगा रनिंग स्टार्ट, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा वार्म अप कर लिया है। क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि भागना भी है। आप ज़्यादा करोगे तो आप थक जाओगे। इसी थोड़ा हल्का करना है। और देखिए लिया होगा आपने ये वाला ऐसा है। और मेरा वार्म अप पूरा हो चुका है। अब करूँगा मैं रनिंग। अब करूँगा यहाँ से रनिंग। दोस्तों मेरी रनिंग ख़त्म हो गई है पूरी तरह। मेरा वार्म अप देखिए लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल जानदार है। क्योंकि आप वार्म अप करोगे तभी आपको रनिंग में फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप वार्म अप ज़्यादा कर रही हो, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि रनिंग भी करनी है आप लोगों को। ऐसा है, देख ही लिया होगा आपने, बिल्कुल मेरी तरह ही करना है। जैसे बताया था मैंने वैसे करना है। ऐसे नहीं कि आप सुबह उठ गए, जूते पहने, चले गए रनिंग करने, ऐसा कुछ नहीं है। आप वार्म अप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं रनिंग करके, मेरी रनिंग फिनिश हो गई है। मैं रनिंग करके भी आ चुका हूँ। क्योंकि कम से कम मैं थोड़ा ही भागा, कम से कम भागा मैं 2 किलोमीटर भागा, बस मिनिमम वो 2 किलोमीटर। क्योंकि आज मेरा पहला दिन था। क्योंकि मैं ज़्यादा भागता तो दूसरे दिन भागने की हिम्मत नहीं रहती। क्योंकि पाँव जवाब दे देते हैं ना कि दूसरे दिन नहीं भागना, सो जाना बस। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी ट्रिक को अपनाओगे तो आप रनिंग में कहीं भी हार नहीं मानोगे। क्योंकि रनिंग से पहले वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप करोगे तो आपकी रनिंग एकदम सॉलिड हो जाएगी, बिल्कुल बिंदास हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। आप बोलोगे पवन भाई आपने सही बोला था। और देखना भाई लोगों, अब भर्ती भी जल्द आने वाली है 2023 में। क्योंकि आप अभी से तैयारी करने लग जाओगे ना, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और एक और बात बता रहा हूँ मैं, ठंडियों में ही होती है रनिंग स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब आप ठंडियों में बाहर निकलोगे और ठंडियों में भागोगे, आप बोलोगे ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और जब आप रनिंग करोगे ना एकदम और तेज़ बनोगे, और तेज़ उसमें गर्मी आएगी, शरीर पे गर्मी आएगी। आप बोलोगे रनिंग में सही है। क्योंकि जब सुबह सुबह भागोगे ठंड में
आपका आपका शरीर एकदम गर्म हो जाएगा, आपको ठंड लगेगी नहीं। ऐसे नहीं कि आपने रनिंग कर ली पूरी, उसके बाद एक्सरसाइज नहीं की, आप एकदम बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपको भी तुरंत एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपने रनिंग कर ली, आपको तुरंत एक्सरसाइज करनी है। आपको दिखाऊंगा मैं आगे आगे, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे मेरे को और काम भी है घर के, क्योंकि तब मैं घर जा रहा हूँ, इसी के कारण आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा आप लोगों को आगे की आगे प्रोसेस, भर्ती के बारे में भी और उसके बारे में भी, माने फिजिकल के बारे में भी। आपका फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप भर्ती निकाल पाओगे। क्योंकि चाहे कोई भी हो, चाहे चाहे आर्मी हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे कुछ भी हो, सब में निकाल दोगे दौड़। ऐसा है, जो मेरी ट्रिक को अपनाएगा उसको बिल्कुल सफलता मिलेगी। इसी के कारण मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से पूर्वक सुने कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि आप लोग भर्ती में जाते हो तो गलती कर ही लेते हो, क्योंकि बोलते हो छोड़ो, यहाँ क्या करनी है प्रैक्टिस, वहीं भागेंगे। जब वहाँ जब जब लड़कों की भीड़ होती है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप बोलोगे कि बहन जी कैसे भागूंगा, कैसे बताओ। उसी टाइम सोचते हो आप लोग कि मैं दौड़ निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। और जब तुमने घर में की नहीं प्रैक्टिस, तो वहाँ दौड़ कैसे निकाल पाओगे। जब आपने घर में की ना प्रैक्टिस, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहेगा। क्योंकि आप बोलोगे मैंने प्रैक्टिस बहुत शानदार की है, क्योंकि मैं इन बंदों को काट सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मिनिमम, जैसे आप आर्मी में चले गए, वहाँ 1600 दौड़ा रहे, तो घर में 1600 नहीं दौड़ना है, 1600 बिल्कुल नहीं दौड़ना है, बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर। और जहाँ 5 किलोमीटर भगाते हैं ना, वहाँ 8 किलोमीटर भागना है, बिल्कुल 8 किलोमीटर। ऐसे नहीं कि आप लोग बोल रहे कि वहाँ 5 किलोमीटर भागना है, 5 किलोमीटर भागना है, 16 किलोमीटर भागा रहे तो 16 किलोमीटर ही भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता चली गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसी के कारण मैं आप लोगों को गुजारिश है कि मैं आप लोगों से एक विनती है कि जो मेरी ट्रिक है उसको अपनाओगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। मेरी मेरी जो वर्कआउट, जो एक्सरसाइज है, उसको फॉलो करोगे ना, आपकी रनिंग में इतनी सुधार आएगी ना। जो नए नए पीढ़ी है ना, वो कर रहे होंगे तैयारी, जिसकी पहली भर्ती होगी, वो भी इस ट्रिक को अपनाएगा ना, तो वो पहली भर्ती में दौड़ निकाल पाएगा। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो नए नए बंदे बोलते कि भर्ती में कैसा होगा कैसा नहीं होगा। क्योंकि मैं भी गया था भर्ती में, तभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भर्ती में ऐसे ऐसे सोल्यूशन होता है। क्योंकि वहाँ हज़ारों लड़के आते हैं भर्ती में, हज़ारों। ऐसे नहीं कि तुम गांव में 4-5 लड़के भाग रहे हो तो वहाँ पे 4-5 लड़के भागेंगे, ऐसे नहीं है। वहाँ कम से कम 300-400 का बैच बनाते हो, तब भगाते हो। और जब भीड़ में पता चलता है ना कि कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है, ऐसा है, वहाँ पता चल जाता है किसकी रनिंग तगड़ी है किसकी नहीं है। ऐसा है, आप समझे होंगे। और आपको कैसी लगी ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भाई लोगों बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा और आपको नई नई वीडियो लाते रहूँगा। और जब मेरी वीडियो देखोगे तभी तो मैं आपके लिए वीडियो तो लाऊंगा कम से कम। तब बोलोगे हाँ भाई पवन भाई सही बोल रहे थे। आप पूरी करके देख रहे हैं मेरी वीडियो, स्क्रिप्ट करके मत देखना भाई लोगों प्लीज़। क्योंकि आप स्क्रिप्ट करके देखते हो अतः बीच में बोलते हो पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।